जय हिंद दोस्तों, एक लंबे समय बाद फिर से आप लोगों के सामने हाजिर आया हूं और आज एक अहम खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हाल फिलहाल ही में अभिषेक बनर्जी ने अपने ऑफिस में साल 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम सभा बुलाई, जिसमें सभी दिग्गज नेता जो है मौजूद थे, सभी एमएलएज भी मौजूद थे। इस मीटिंग में अभिषेक बनर्जी ने साल 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है वो एक गाइडलाइंस के तौर पर बताया गया। अब खबर सामने आ रही है कि अभिषेक बनर्जी ने इस मीटिंग में 35 ऐसे एमएलए जो करंट एमएलए हैं, जो मौजूदा एमएलए हैं, उनका नाम जो है एक लिस्ट में जाहिर किया, जिनको जो है साल 2026 के विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिलने की संभावना है। खबर कितने हद तक सच है और क्या ये बात सच है और क्या ही अभिषेक बनर्जी ने इस तरीके की कोई लिस्ट जारी की, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन फिर भी आइए तथ्य क्या है जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। साल 2026 के आने वाले विधानसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अभिषेक बनर्जी ने अपने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक अहम सभा रखी, जिसमें उन्होंने कई सारे बातें भी कही। अब इसी खबर को कई चैनलों पर, यूट्यूब चैनल्स पर जो है अलग अलग तरीके से दिखाए जा रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल दावा कर रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने एक ऐसी लिस्ट तैयार की जिसमें मौजूदा 35 एमएलओ का नाम है और ये एमएलएज जो हैं, इन एमएलएज को जो है टिकट नहीं मिलने की संभावना है, यानी कि इन एमएलएज को अब टिकट नहीं मिल सकती, इनको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे एमएलए डाले जाएंगे। साथ ही साथ इन नामों के साथ उन सीटों का भी जिक्र किया जो सीट एससी या एसटी थे, वहाँ पर अब मुस्लिम एमएलएज दिए जाएंगे। यानी कि अब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, कम्युनल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस मीटिंग के बाद से, अभिषेक बनर्जी के इस बयान के बाद से, इस प्रोग्राम के बाद से। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने क्या सही मायनों में इस तरीके का कोई फैसला लिया है? क्या सही मायनों में अभिषेक बनर्जी जो है 35 एमएलए जिनका नाम इस लिस्ट में जाहिर किया गया है, उनका नाम जो है उनको जो है टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या सही मायनों में अभिषेक बनर्जी ने इस तरीके की कोई जो है लिस्ट जारी की है? क्या सही मायनों में उत्तर दिनाजपुर के दिग्गज गद्दावर नेता अब्दुल करीम चौधरी साहब या गुलाम रब्बानी मिनिस्टर साहब जो है उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है? तो आइए समझाने की कोशिश करते हैं। जिस यूट्यूब चैनल से इस खबर को फैलाया गया है, उस यूट्यूब चैनल ने भी कोई सोर्सेज नहीं डाले हैं कि आखिरकार खबर कहाँ से मिली। उन्होंने बार बार जिक्र किया है कि आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, IPAC, तो इसका बार बार जिक्र किया है। साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी एबीर ऑफिस का भी जिक्र किया, अभिषेक बनर्जी के ऑफिस का भी जिक्र किया है। अब बात यह है कि अभिषेक बनर्जी ने सही मायनों में अपने ऑफिस से इस तरीके के कोई लेटर या इस तरीके से कोई बात कही है? क्या सही मायनों में अभिषेक बनर्जी की तरफ से इस तरीके की कोई लिस्ट तैयार की गई है? जिसका जवाब है नहीं। अब तक इस तरीके की कोई भी लिस्ट तैयार नहीं की गई है और ना ही अब तक इस तरीके के कोई स्टेटमेंट दी गई है। हाँ, अभिषेक बनर्जी ने इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में ये बात ज़रूर कही है कि साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो माहौल था, जहाँ पर टीएमसी को भारी नुकसान पहुँचा था, वहाँ पर अगर जो ज़िला पार्षद हैं या फिर जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनमें थोड़ी रद्दबदल की जाएगी, उनमें थोड़ी बदलाव की जाएगी, उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक, उनके काम करने के चाल ढंग के मुताबिक जो है वहाँ पर थोड़ा बदलाव किया जाएगा। हो सकता है ऐसा, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में टीएमसी वहाँ पर मार खा गई थी, तो इस बार ब्लॉक प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो भी लोकल जो भी स्थल के नेता हैं उनमें बदलाव की जा सकती है, ये बात ज़रूर कही है। लेकिन इस तरीके से 35 एमएलए का जहाँ पर नाम लेकर बताया जा रहा है कि ये एमएलए जो है नहीं दिया जाएगा इन एमएलए को टिकट, साथ ही साथ उत्तर दिनाजपुर के दिग्गज नेता, गद्दावर नेता जो है अब्दुल करीम चौधरी साहब इस्लामपुर से, उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको हटाकर उनके बेटे को या किसी को दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, भले ही उनकी उम्र हो गई हो, लेकिन पार्टी ने इस तरीके के अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं जारी की है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि उनकी उम्र हो गई या उम्र दराज हो गया, अब उनको टिकट नहीं देना चाहिए, अलग विषय है, इस पर बात करें तो अलग बात बनेगी। लेकिन पार्टी ने इस तरीके का कोई डिसीजन नहीं लिया है। अब बात करते हैं ग्वालपोखर की, कि ग्वालपोखर से मिनिस्टर गुलाम रब्बानी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या ग्वालपोखर से मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के ऊपर जो तहमत लगाए गए, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिस तरीके के उनके ऊपर जो है केसेस डाले गए हैं, क्या इनके बिना पर उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, पार्टी परफॉर्मेंस के बिना पर टिकट दे रही है। पार्टी एक
अच्छे लीडरशिप चलाने के तौर पर उनको जो है टिकट मिलती है, पार्टी की तरफ से दी जाती है। तो पार्टी सिर्फ उनके परफॉर्मेंस को, उनके लॉ को, उनके काम को देखकर उनको जो है टिकट देगी। ऐसा नहीं है कि गुलाम रब्बानी को टिकट 26 में नहीं मिलेगा, या ऐसा भी नहीं है कि गुलाम रब्बानी साहब को साल 2026 में टिकट मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं है। हाँ, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस तरीके से करते रहे, या इसके और भी बढ़ा दे, या इनके कार्यकर्ताओं में और भी जोश डाल दे, तो हो सकता है कि साल 2026 में पार्टी इनको टिकट दे दे। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, यह भी गारंटी नहीं है कि इनको टिकट मिल ही जाएगा। तो वैसे भी पूरे ग्वालपोखर में जितने भी तृणमूल कांग्रेस करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको अगर एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, चाहे जिला परिषद हो, चाहे उनके बूथ लेवल के लोग हों, चाहे उनके ब्लॉक लेवल के लोग हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हो, या फिर ग्वालपोखर में जो भी बड़े बड़े नेता हैं, सबको एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, गुलाम रब्बानी साहब को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, और अगर उन नेताओं को दिया जाए टिकट कि तुम लो एमएलए का टिकट, तो वो नेता खुद ही गुलाम रब्बानी साहब को दे देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि गुलाम रब्बानी साहब का स्टेटस क्या है, उनका मर्तबा क्या है। तो बहरहाल बात ये है सिर्फ कि पार्टी परफॉर्मेंस के बिना पर टिकट देगी। ऐसा नहीं है कि गुलाम रब्बानी साहब को टिकट नहीं मिलेगा, या ऐसा भी नहीं है कि उनको ही टिकट मिल जाएगा। तो ये पार्टी परफॉर्मेंस के बिना पर देगी। अभी तक पार्टी ने इस तरीके के कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं की है। अब बात रही उस चैनल की, जिस यूट्यूब चैनल ने इस तरीके के अफवाह फैला, इस तरीके के जो है न्यूज़ को चलाया है, तो उस चैनल ने जो 35 एमएलए का नाम जिक्र करके बताया कि इन एमएलए को टिकट नहीं मिल रहा है, तो उन एमएलए में पार्थ चटर्जी का भी नाम नहीं है। अब क्या पार्थ चटर्जी को टिकट मिल जाएगा? अब आप बताएं, पार्थ चटर्जी जैसे भ्रष्टाचार नेता, उनके बारे में उस लिस्ट में नाम नहीं है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो कि अभी तक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो कि अभी तक एमएलए का पद संभाले हुए हैं, और भी जो संभाले हुए थे अब तक। तो इन नेताओं का भी नाम नहीं आया, जो कि आज ईडी के रडार पर मौजूद है। ईडी के साथ जो है उनका उठना बैठना हो रहा है, ईडी के साथ उनके जो चलन फिरन हो रही है। तो अब उन नेताओं का भी इस लिस्ट में जिक्र नहीं है। क्या उन नेताओं को भी अब जो है टिकट मिल जाएगा? नहीं। देखिए, ये एक अलग बात है कि पार्टी किसको टिकट दे रही है, नहीं दे रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी की तरफ से इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। हाँ, अभिषेक बनर्जी ने इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में इतना ज़रूर कहा है कि साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जहां जहां पर टीएमसी मार खा गई, जहां जहां पर टीएमसी को नुकसान पहुंचा है, वहां पर हो सकता है ब्लॉक प्रेसिडेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में रिप्लेसमेंट किया जाए, रद्द-बदल किया जाए। हो सकता है कि उनके कार्यकर्ताओं को बदला जाएगा, हो सकता है कि उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत सुधार लाने के लिए कुछ अलग चेंजेस दिखाए जाएंगे, कुछ अलग से बातें या कुछ अलग से काम उनको करने को दिए जाएंगे। लेकिन इस तरीके की अभी तक जो स्टेटमेंट जो एमएलए के बारे में थी, वो अभी तक नहीं आई है। अब अभिषेक बनर्जी ने इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में क्या कहा, क्या कुछ कहा, ये भी सुन लेते हैं। साल 2026 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभिषेक बनर्जी ने पूरे एमएलएस की मीटिंग बुलाई। इस सभा में अभिषेक बनर्जी ने जहां जहां पर टीएमसी मार खा गई उनके बारे में बात की कि वहाँ पर हमें ब्लॉक प्रेसिडेंट को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं, वहाँ पर हमें जो बूथ प्रेसिडेंट है, वहाँ पर हमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको चेंज किया जाएगा या नहीं, जो ज़िला पार्षद है, जिन ज़िला पार्षद ने मेहनत करने के बावजूद भी वहाँ पर टीएमसी मार खा गई, उनके लिए कैसा क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर अभिषेक बनर्जी ने बात की। और साथ ही साथ एक और बहुत अहम बात की, जैसा कि हमें और आपको सभी को पता है कि फॉल्स वोटर आईडी, जो फेक वोटर आईडी हैं, इस तरीके के जो बहुत सारे बढ़ गए हैं, उनमें सुधार करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा है कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपीसी, जिसको हम आईपैक कहते हैं, इन्होंने भी उनकी जो है मदद की है, तृणमूल कांग्रेस की मदद कर रहे हैं इस काम को करने के लिए। जो फेक वोटर आईडी से उनको किस तरीके से ढूंढा जाए, उनको किस तरीके से उन पर काबू किया जाए, उनको काम किया जाए, इस तरीके से कामें चल रही है। और साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी ने जो मेन और जो अहम मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा ये है कि किसी भी सूरत में इस बार साल 2026 में पश्चिम बंगाल में जो विधायकों का लिस्ट था, जो एमएलए थे तृणमूल कांग्रेस के पास, उससे कई गुना बढ़ाना है। अभिषेक बनर्जी का यही मोटिव रहा है कि लोगों की सेवा करके जो है इस बार साल 2026 में एमएलएस के जो संख्या थी, जो नंबर थे, उसको अब जो है 100 हुए थे तो 100 से 200 करने हैं, 200 हुए तो 200 से 294 95 तक, मतलब कि पूरे का पूरा सोपड़ा साफ करने की, जो बीजेपी की सोपड़ा है वो हमको साफ करने की बात कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो ये जो मोटे मोटे पॉइंट थे यही थे। अब जिस यूट्यूब चैनल ने इस खबर को चलाया था कि 35 एमएलए को जो है टिकट नहीं मिल रहा है साल 2026 में, तो ये बहुत हद तक ये सच नहीं है। अभिषेक बनर्जी और उसके ऑफिस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी न्यूज़ इस तरीके से, खबर इस तरीके से सामने नहीं आई है, और ना ही अभिषेक बनर्जी ने ऑफिशियली कुछ इस तरीके की बातें कही है। हाँ, जो बातें थी वो आपके सामने मैंने बता ही दी है। उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेटों के लिए और साथ ही साथ फैक्ट चेकिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।